ठीक है। चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन पर क्या पढ़ेंगे हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जिस तरह से हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध किए थे ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र में यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस, साइन खाली चेंज हो जाता है, क्या होता है प्लस, लेकिन इसमें क्या है माइनस। उसी तरह से इसमें भी लागू करेंगे, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा बट वही रहेगा, है ना। तो क्या हमको सिद्ध करना है बाबू, उत्तल लेंस में सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो चलिए आप सबसे पहले इस फिगर को समझ लीजिए। हमने एक किरण आरेख खींचा है, क्या खींचा, किरण आरेख। किरण आरेख में एक वस्तु लिया है ए बी, जिसका नाम क्या है ए बी। ए बी को कहाँ रखा है, F1 और 2F1 के बीच में। इसका इमेज कहाँ बनेगा, माने प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। देखिए बना दिए हैं, इसका नाम बदल दिए हैं A' और B'। एनी प्रॉब्लम। देखिए F2 2F2, आप जानते हैं कि अगर किसी वस्तु का अगर मुख्य अक्ष से समानांतर प्रकाश किरण जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है ना। ये क्या होता है, ये क्या है, फोकस है। एक क्या होती है, प्रकाशीय केंद्र सीधा गुजर जाती है। इसमें कोई दिक्कत है। चलिए आप बताइए प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, ये लेना है A' है। तब पूछेंगे प्रतिबिंब की दूरी के लिए कौन सा संकेत लीजिएगा, क्या लीजिएगा प्रतिबिंब की दूरी के लिए, OA। क्या लीजिएगा, O से लेके A' तक, ये क्या है प्रतिबिंब दूरी। वस्तु के लिए क्या लीजिएगा, OA। OA क्या है, वस्तु दूरी। बताइए OF2 क्या है, OF2 क्या है, फोकस दूरी, है ना। यानी O से लेके F2 तक के बीच की दूरी क्या कहिएगा, फोकस दूरी। यहाँ तक कोई दिक्कत, वस्तु ले लिए हम लोग, देख लिए, प्रतिबिंब देख लिए और फोकस दूरी भी देख लिए हैं। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं ना आप लोग को है। चलिए एक किरण आरेख खींचा जिसमें बाबू क्या है, OA' क्या है, प्रतिबिंब दूरी। देखिए जो जो दिया है लिख लेते हैं। किरण आरेख के अनुसार, किरण आरेख के अनुसार OA' क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, OA', जिसे क्या कहते हैं भी। बताइए वस्तु दूरी बताइए, OA जिसे क्या कहेंगे, U कहेंगे। फोकस दूरी क्या है, OF' है, तो OF2 है, इसे क्या कहेंगे, F कहेंगे ना, फोकस दूरी कहेंगे ना, फोकस दूरी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। सिद्ध क्या करना आप समझते चुके हैं, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना में भी लिख दीजिएगा इसको। 1/v माइनस 1/u बराबर। अब चलते हैं प्रमाण प्रूफ करते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग को लेंस आवर्धन सूत्र से साबित किए थे ना, उसी प्रकार इसमें भी त्रिभुज लेना है, सेम टू सेम वही काम करना है इसमें। तब पहला त्रिभुज लेंगे, उसमें लिए थे आपको आवर्धन के लिए, आवर्धन का व्यंजन प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या लिए थे त्रिभुज में, OA' लिए थे। लेकिन इसमें इधर से लेंगे OAB तथा O'A', B', दो त्रिभुज है ना। चलिए त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज, बताइए इसको समरूप कीजिए। तो समरूप करना है, कोण AOB कोण A'OB', कौचिले शीर्षा भिमुख कोण से एक एंगल लीजिएगा, राइट एंगल। राइट एंगल क्या लीजिएगा, यही ना है, 90 डिग्री का कोण है। चलिए यानी A उधर भी A, बीच में A कर दीजिए, इसी को लिख दीजिए ना हूँ बहु। OAB बराबर OA', B' बराबर में क्या डिग्री। तब त्रिभुज दोनों का हो गया, त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OA', B'। चलिए जब कौशल से हुआ एंगल एंगल से, तब संगत भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती। इसलिए
कोई दिक्कत? बताइए। ए बी, आप बाटा में क्या लिखे? ए बी बाटा में ए डैश बी डैश। उधर बोलिए ओ ए बाटा में, ठीक है, ओ ए बाटा में ओ ए डैश। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इस समीकरण 1 हो गया। चलिए यहाँ से बना दें, यहाँ से बना दें। चूंकि त्रिभुज, देखो यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए आपको कौन कौन त्रिभुज लेना है। एक लेना है ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 तथा OCF2, चाहे कर सकते हैं त्रिभुज OCF2 में। बाबू रे देखो ध्यान से आप लोग, त्रिभुज दोनों समझिए। देखिए एक ये त्रिभुज, ये दिखाई दे रहा है इसे, एक ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज देखिए यहाँ से लेके ये तीनों बिंदु, ये दिखाई दे रहा है आपको। एक ई वाला, दूसरा है त्रिभुज, पहला और दूसरा। इसको सेम टू सेम है जो काम किए ना यहाँ पे, उसको खूब वही काम करना है। तो बताइए क्या करें? ये कोण को तो बराबर करना पड़ेगा किसी हाल में। तो क्या लिखे हम लोग बताइए? कोण ए डैश क्या लिखें? F2 बी डैश बराबर कोण क्या लिखें? OF2 C। कौचिले शीर्षाभिमुख कोण से, है ना जी? कोई दिक्कत है? शीर्षाभिमुख कोण से। अब एक एंगल लेना आपको समकोण, ठीक ना? कोण कोण बी डैश ए डैश F2 बराबर कोण CO बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश F2 समरूप त्रिभुज OC एंगल एंगल से, इसलिए संगत भुजाएं क्या होंगी? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब बताइए हमको, थोड़ा ध्यान से सोचिए आप लोग, कैसे समानुपाती करें? ए डैश बी डैश बट्टा में OC बराबर OF2 बट्टा में क्या लिखे? ए डैश, ना ए डैश F2। बताओ बाबू, अब सोचिए थोड़ा सा यहाँ से था। जानते हो हम लोग क्या किए हैं? इसको उलट देगा त्रिभुजवा को, उलट दे में कोई दिक्कत है? इधर से कैसे बनाए हैं आपको? इधर से ये लिए है ना, तो इसको भी इधर से इधर लेना है। चेंज करवाइए। यहाँ पे क्या लिखे हैं? त्रिभुज OCF2, यहाँ पे ए डैश F2, इसको बदलिए OF2C था ना, क्या था? OF2C था। यहाँ पे क्या करें? COF2 C डैश ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत है? गलती है। COF2 इधर से होगा बी डैश ए डैश F2। अब हो गया ना, बीच में ए डैश है, 90 डिग्री हो गया ना। ये भी 90 है, ये भी 90। देखो ध्यान से आप
चेंज करने से पूरा चेंज करना पड़ गया ना। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ओ सी ए डैश होगा। देखो तो इधर से लिए हैं ओ सी, उधर से क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। इधर से लेंगे ओ एफ टू, उधर से क्या हो जाएगा ए डैश एफ टू। अब सही है ना, एकदम करेक्ट है। अच्छा बाबू अब थोड़ा सोचिएगा आप लोग, ओ सी क्या है? आप ध्यान से देखिए, ओ सी आपको दिखाई दे रहा है? ओ सी क्या है? कुछ ना है, ओ सी कुछ नहीं है। वस्तु कहाँ है? ओ सी वस्तु है जी। अच्छा हाँ, मैं वो बता रहे हैं हमको, थोड़ा सुनिए। ओ सी तो आपको देखने से कुछ तरह लग नहीं रहा है, उसका तो मान आप भर नहीं सकते हैं। ए डैश बी डैश क्या है? चलो इसका तो कुछ ना कुछ है। ओ एफ टू क्या है? ये फोकस दूरी है, ये भी भर आ जाएगा। ए डैश एफ टू क्या है? ए डैश एफ टू ये भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। देखो ए डैश एफ टू क्या है? कुछ नहीं है। देखो ओ सी जो है इसके बारे में कुछ हम जानते नहीं है, इसलिए देखिए ओ सी है ना, तो ओ सी के समांतर कौन है? ए बी दिखाई दे रहा है आपको? ओ सी इतना है तो ए भी सामने है कि ना एक दूसरे के, तो ओ सी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ए बी है बाटा में ए डैश। ओ एफ टू तो ही किया है, ये नहीं है ए डैश एफ टू। बताइए ए डैश एफ टू को बचाने के लिए क्या करें? तो कहिएगा ओ ए डैश में से ओ एफ टू घटा दीजिए। ओ ए डैश में से, सुनिए कैसे, हमको ए डैश एफ टू लिखना है यहाँ पे। ए डैश एफ टू ध्यान से देखिए कहाँ है, ये क्या है? ए डैश एफ टू। अच्छा ए डैश एफ टू को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हाई पूरा में से, इतना में से हाई वाला काट देते हैं। हाई पूरा क्या है? ओ ए डैश, इसमें से हमने क्या निकाल दिया? ओ एफ टू। तो क्या बचेगा? ए डैश एफ टू बचेगा, बचेगा ना। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू। अब चलिए बनाते हैं इसको, समीकरण 2 मान लें कि कोई दिक्कत है? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप देखिए कि एल एच एस क्या है? बराबर। तो एल एच एस कट गया, हट गया, तो फिर क्या हो जाएगा? बराबर। आर एच बराबर हो जाएगा, क्योंकि एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर। तो ओ ए बटा ओ ए डैश बराबर ओ एफ टू बटा ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू, लिखना है आपको। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? कट गया, तो क्या बचा? ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको लिखे आर एच एस को लिखे हैं, इधर पे क्या लिखे हैं? आर एच एस लिखे हैं, ये वाला लिख देना। अब क्या करेंगे? चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मिटाना पड़ेगा ना हम लोग को, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करें ना हम लोग। चलिए उतार लीजिए थोड़ा सा, इसको उतार लीजिए। देखिए बाबू, ए बाबू, ए लड़की, ध्यान सुनिए आप लोग। अब एक बार फिर से आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। देखिए पहले बार आप लोगों को ओ ए बी पहला त्रिभुज, ये हो गया ए डैश बी डैश ओ दूसरा त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज लेके समरूप कर देना है बाबू, ध्यान दीजिए। दोनों त्रिभुज लेके क्या कर दिया हमने? समरूप कर दिया। समरूप करने के बाद उसकी भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। ए बी बटा ए डैश बी डैश, देखो लिखे हैं क्या? ए बी, इधर लास्ट में दूगो, लास्ट में दूगो लिए हैं, शुरू के दूगो, शुरू के दूगो लिए ना, ऊपर नीचे कर दिए हैं। चलिए अब देखिए क्या करना है। अब दूसरा त्रिभुज लेना है अलग। एक त्रिभुज इसको लेना है 1 नंबर, इसको लेना है 2 नंबर। कौन त्रिभुज है? ई वाला ए डैश बी डैश एफ टू, एक त्रिभुज। ओ सी एफ टू, 2 त्रिभुज। तो पहले लिखना है आपको ओ सी एफ टू, लिखे है ना। और दूसरा हो गया आपका ए डैश बी डैश एफ टू। इसी को समरूप कर देना है, सेम टू सेम, जैसे किया है ना इसको, उसी प्रकार कर देना है। और फिर भुजाएं समानुपाती होती हैं, ओ सी का स्थान पर ए बी लिख दें, क्योंकि ओ सी बराबर है किसका? ए बी का। तो ए बी कर दिए। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को तुलना कर दिए, इसलिए एल एच एस कट गया है। क्या बच गया है? आर एच एस। ए डैश एफ टू का स्थान पर क्या लिख दिया? ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 से किए तो कहा गया है? आगे नहीं वाला, इधर से ये बच गया, इधर से ये बच गया, दोनों बच गया है। चलिए इसको आगे बताते हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर। देखिए
देखिए बाबू सुनिए, ओ ए का मान क्या है, ओ ए का मान क्या है, क्या रखिएगा वहाँ पे ओ ए की जगह पे, ओ ए क्या है वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी के लिए क्या लिखिएगा यू, प्लस की माइनस, क्या लिखिएगा माइनस, बाटा में ओ ए डैश क्या है देखे तो, प्रतिबिंब की दूरी प्लस की माइनस, अब बराबर ओ एफ टू क्या है, फोकस दूरी के लिए क्या लिखिएगा एफ, ओ ए डैश क्या है, इसके लिए क्या लिखिएगा भी, उसके बाद क्या है ओ एफ टू क्या है फोकस, कोई दिक्कत, इसको गुना कीजिए तिरछा तिरछी, माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ, ये क्या हो जाएगा भी एफ, कोई दिक्कत है, सुनिए ना पढ़िए ना आप लोग, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। अच्छा ये बताइए, ये माइनस में तो कर दें क्या आप, देखिए तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग, ये माइनस में क्या है यू भी है, ये प्लस में तो होने का चुम जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है, प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, प्रत्येक पद में यू वी एक्स से भाग देने पर, इसमें दीजिए तो यू वी एफ से भाग, इसमें दीजिए तो यू वी एफ से भाग, इसमें भी दीजिए, बताइए यू भी से यू भी कट गया, इधर वी एफ से वी एफ कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, तो इधर माइनस वन बटा, इधर वन बटा, इधर वन बटा भी, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए कुछ करना नहीं है आपको, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या बाबू, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ समझिए, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए आप लोग, तो ले लिए हैं, क्या बचेगा इसमें वन बटा भी नहीं बचेगा का, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, तो वन बटा भी आई प्लस में तो कुछ हो जाएगा, अब बराबर में क्या है माइनस वन बटा एफ, इसको सीधा भी कर दिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया, लाना क्या था यही लाना था ना, हम चाहते ना इसको यहीं पे सीधा कर देते हम, इतना माइनस कॉमन लेना ही नहीं था, यहाँ पे जिसको अगर करने आएगा तो कर सकता है, कैसे, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, चाहे इसको माइनस में प्लस में कर दो, ये प्लस में तेरे माइनस में कर दो, क्या दिक्कत है जी, कोई दिक्कत है, देखिए उतना नहीं करना था, इसको माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में तेरे कुछ में आएगा माइनस में, यहीं पे हो जाता, भाग देते इतना करना ही नहीं था, सिंपल आ जाता, समझ गए हमने क्या बोला, देखिए उसको अगर आपको लगता है कि भारी है तो इसको हटाते हैं, वहीं पे हम भी कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, देखिए यू एफ ई प्लस में देने कैसे में आएगा, आई माइनस में देने प्लस में आएगा ना, अब आइए प्रत्येक में क्या करने पर यू एफ बटा वी एफ बटा यू भी बटा क्या कटेगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, तो वन बटा वी एफ वन बटा यू भी वन बटा, यही लाना था, देखिए उतना नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, तो यहीं पे सोच लीजिएगा तो हो जाएगा, चलिए सिंपल क्वेश्चन उतारिए आप लोग अच्छा से इसको, देखिए बाबू क्वेश्चन समझिए, समझिए क्वेश्चन लड़का, लिखा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस और वृत्ताकार प्लेट की आपको जांच करना है कि कौन उत्तल लेंस है और कौन अवतल लेंस है और कौन वृत्ताकार प्लेट है, तो आप किस तरह से जांच कर पाएंगे,
पहला दिए कंडीशन आप लोग को स्पर्श करके। आपको कैसे जानना है? स्पर्श करके। बताइए कि स्पर्श करके आप कैसे जान सकते हैं कि कोई उत्तल लेंस है कि अवतल है कि कांच का वृत्ताकार प्लेट है? कांच के वृत्ताकार प्लेट है, ठीक है। देखिए पहला, अगर कोई लेंस, यदि कोई लेंस टच करने से बता रहे हैं आपको, अगर बीच में लगे कि मोटा है यानी बीच का भाग उभरा हो और किनारे के भाग देखने में क्या लगता है पतला हो, तो क्या होगा? एक पॉइंट बोलिए, अगर बीच का भाग उभरा हुआ हो तो क्या होगा? उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस स्पर्श करके पहला पहचान ये है उत्तल लेंस के लिए, यदि किसी लेंस का, ठीक है, बाहरी भाग चाहे कह सकते हैं कोई भाग, चाहे बीच का भाग उभरा हुआ हो तो क्या होगा? क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। दूसरा, अवतल लेंस के लिए समझिए, अवतल लेंस के लिए अगर किसी लेंस का बीच का भाग पतला हो तो क्या होगा? अवतल लेंस होगा। यदि कोई लेंस, कोई भी लेंस लीजिए, अगर देखने में आपको समतल लगता हो, क्या हो? समतल, तो क्या होगा? कांच का वृत्ताकार प्लेट। अगर लगे कि लेंस कैसा है? समतल है, तो जब समतल है तो क्या होगा? वृत्ताकार कांच का प्लेट। उभरा हुआ है तो उत्तल लेंस, है ना। अच्छा है, एक अवतल लेंस के लिए क्या होगा? धंसा हुआ है। तो बताइए, हम ऐसे लिख देते हैं, उभरा है यदि लेंस उभरा है तो क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। दूसरा, धंसा हो तो क्या कहिएगा? समतल हो तो क्या कहिएगा? चलिए, अब आपको बिना स्पर्श के बताना है। देखिए, यदि किसी वस्तु का, यदि कोई वस्तु, लेंस बता रहे हैं, यदि कोई वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से, चाहे वास्तविक आकार से, यदि कोई वस्तु बड़ा दिखाई देता है तो कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस, ठीक है। फिर बता रहे हैं, यदि कोई वस्तु अपने वास्तविक आकार से, कोई लेंस ले लिए आप देख रहे हैं किसी वस्तु को, वो अपने मतलब है इसका आकार इतना, ये दिखाई देगा बड़ा, तो कैसा लेंस होगा? वो उत्तल लेंस। यदि कोई वस्तु वास्तविक आकार से क्या दिखाई दे, आकार से बड़ा होगा तो क्या होगा? अगर छोटा हो तो, अपने वास्तविक का छोटा तो क्या होगा? अवतल लेंस। अपने वास्तविक आकार के बराबर होगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत? आगे आप लोग क्वेश्चन पढ़ना है इंद्रधनुष। क्या पढ़ना है? इंद्रधनुष को इंग्लिश में कहते हैं रेनबो, ठीक है। आप लोग प्रिज्म में पढ़े ना कि प्रिज्म में क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश जब उनसे अपवर्तित होता है तो 7 रंगों में क्या कर देता है? वो मार देता है श्वेत प्रकाश को। तो उसी प्रकाश जो इंद्रधनुष जो होता है ना, उसी प्रकार दिखाई देता है ना। जैसे होता क्या है कि जब बादलों वाले, जिससे बारिश जब होता है ना, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि कुछ बूंदे जो होती है ऊपर ठहरे रह जाती हैं। जब बरसात खत्म, पानी खत्म हो गई ना, तो ऊपर का होता है ना कि पानी कुछ कुछ ऊपर रुक जाती है, बूंदे कुछ कुछ पानी के। तो उससे क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश जब आता निकलता है तो उससे टकराता है। पहले टकराने के बाद उससे क्या होता है? अपवर्तन होता है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके बाद विक्षेपण होता है। 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप के बाद अंतिम में क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, यानी विचलन हो जाता है, जो श्वेत प्रकाश से पानी की बूंदों से क्या होता है? गुजरता है। क्योंकि पानी क्या है? पारदर्शी माध्यम है कि ना।
भले सघन माध्यम है तो क्या, सघन माध्यम ही मान लेते हैं, लेकिन जब पानी से गुजरता है प्रकाश किरणें तो निकलने के बाद कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, स्पेक्ट्रम की तरह, माने प्रिज्म की तरह बढ़ जाता है। अब प्रिज्म कैसे बढ़ता है, ऊपर रेड होता है, लास्ट में क्या होता है, बैगनी हो जाता है। तो उसी प्रकार जब बूंदों से, जो पानी की बूंदें होती हैं, जब उससे प्रकाश किरणें जब गुजरती है, बाहर निकलती है, तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंग हो जाता है उसका। इसलिए जो आपको दिखते हैं, आप लोग कहते हैं कुछ ही कि इंद्रधनुष देखते हैं ना, जब पानी खत्म होता है उसमें उस समय दिखाई देता है। हाँ, सूरज निकलता है तभी दिखाई देगा। मान लीजिए पानी हुआ, तुरंत खत्म हो गया पानी, तुरंत का सूरज निकल गया, तो सूरज निकलने के दौरान ही दिखाई देगा। आप याद रखिए, कभी भी दिखाई देगा तो सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर सूरज इधर से निकल रहा है तो दिखाई देगा किधर, इधर। अगर मान के चलिए सूर्य अगर पश्चिम से निकल रहा है तो कहाँ दिखाई देगा, पूर्व में दिखाई देगा, माने सूरज के विपरीत दिशा में, है ना। सूरज जिन है उधर नहीं दिखाई देता है ना। दोपहर में दिखाई नहीं देगा, शाम के या सुबह के, मॉर्निंग में और नाइट डेज इवनिंग में, समझ गए। शाम में थोड़ा 3 बजे 4 बजे दिखाई दे सकता है, या फिर सुबह में दिखाई दे सकता है, दोपहर में नहीं दिखाई देता है। समझ गए हम क्या बोलते हैं। तो रेनबो के लिए एक डेफिनेशन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। रेनबो के लिए 3 कंडीशन जरूरी है, एक अपवर्तन, दूसरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिससे कोई, मान के चलिए कोई टॉर्च लिया, पानी में हिल गया, पूरा समुद्र में हिल गया, उधर से लाइट मार रहा है पानी में से। पानी क्या है, सघन माध्यम है, और कहाँ मार रहा है, बाहर निकालने के लिए मार रहा है कि प्रकाश कहाँ निकले, बाहर निकल जाए, बेल माध्यम में। तो कभी कभी क्या होता है कि पानी में ही टकरा के पानी में रहता है प्रकाश, समझ गए, बाहर नहीं निकल पाता है। तो वो क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि टकरा के उसी में है, लाइट जो है उसी में है, इसलिए क्या कहिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक मतलब अंदर ही, पानी के अंदर ही क्या हो गया, परावर्तन हो गया, मतलब टकरा के लौट गया, उसी क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। उसी प्रकार पानी की बूंदों में होती है, जब प्रकाश किरण जाता है ना, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। पहला अपवर्तन, दूसरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उसके बाद क्या होता है, विचलन हो जाता है, उस प्रकाश क्या होती है, बिखर जाती है। इसलिए 7 रंग आपको दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कौन रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है, इसलिए 7 रंगों में बढ़ जाता है। पहले इसको उतार लीजिए आप लोग, तो उसको लिखते हैं।